So next topic is alkene. Sorry. So और next topic is alkene. अब अल्केन जो हमारे पास था वो तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, जबकि यहाँ पर ये जो अल्केन है ये हमारे पास है अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मीन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अल्कीन पर हम एडिशन कर सकते हैं, यानी कि एटम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐड है। अब अल्कीन का जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है CnH2n। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आल्सो ये याद रखें कि CnH2n जो था हमारे पास, ये हमारे पास साइक्लो अल्केन का भी हमारे पास क्या था, फार्मूला था। दिस इज साइक्लो अल्केन। अल्कीन को हम एक दूसरा नाम कहते हैं, हमारे पास है ओलोफिन। सो सेकंड नेम ऑफ अल्कीन इज कॉल्ड ओलोफिन। अब ओलोफिन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी जो लोअर मेंबर है यानी इथीन और प्रोपीन, ये क्या करते हैं, ये हमें आयली प्रोडक्ट देते हैं जब ये रिएक्शन करते हैं विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन। सो रीजन क्या है, ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन दे गिव अस आयली प्रोडक्ट। और याद रखिए कौन से अल्कीन, जो हमारे पास लोअर अल्कीन है। So lower alkene on reaction with chlorine plus bromine, chlorine or bromine, they give us oily product. That's why we call it olefin. So alkane हमारे पास जो था, alkane को हमने एक नया नाम दिया था पैराफिन, which mean little affinity, और alkane को हम एक नेम देते हैं, वो हमारे पास है olefin, क्योंकि this give us oily product on reaction with chlorine or bromine. अब जहां तक हमारे पास नॉमेनक्लेचर की बात है, अब जहां तक हमारे पास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की बात है, सो इसमें हम अल्कीन को नेमिंग देते हैं। सो अगेन हमारे पास टू सिस्टम है अल्कीन के। द फर्स्ट वन इज कॉमन, इन द सेकंड वन इज आयोपेक। अब हमारे पास कॉमन सिस्टम भी इजी है और आयोपेक भी, लेकिन हम यूज करते हैं आयोपेक। कॉमन सिस्टम वो सिस्टम है हमारे पास जो पुराना सिस्टम है, जो बरसों से चला आ रहा है। अब कॉमन सिस्टम को अगर आप जब भी यूज करते हैं तो याद रखें कि जो कंपाउंड की हम कॉमन यूज करते हैं वो उसी नाम से मैच करता है। लाइक सपोज हमारे पास हम अल्कोहल के लिए यूज करते हैं कॉमन सिस्टम, तो इसके नाम में अल्कोहल आएगा। अब अगर अल्कीन यूज करते हैं तो इसके एंड में ENE जरूर आएगा। अब अगर इसी तरह हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कॉमन नेमिंग में एसिड उसमें जरूर आएगा। जबकि आयोपेक सिस्टम जो है वो तकरीबन अल्केन का जो नाम है उस अल्केन में हम चेंजेस कर लेते हैं, वो हमारे पास आयोपेक बन जाता है। अब अल्केन की जो हमारे पास अल्कीन की जो हमारे पास कॉमन सिस्टम है वो 4 सिस्टम हमारे पास अल्केन की आई है, बस ANE को हम रिप्लेस करते हैं बाय YLENE। यानी अगर हमारे पास मीथेन था अल्केन, सपोज हमारे पास ईथेन था, इसमें हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड थे। अब अगर हमारे पास ईथीन है तो ये सेम है ईथेन के साथ, बट इसमें यहाँ पर हमारा पास क्या है, एक डबल बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड अल्कीन। ये हमारे पास अल्कीन है, तो इसका नाम कैसे बनेगा, ये जिस अल्केन में हमारे पास ANE है इसको हम रिप्लेस करते हैं बाय YLENE, यानी ईथेन बन जाएगा इथाइलिन। सो इथाइलिन हमारे पास अल्कीन है और ईथेन हमारे पास क्या है, अल्केन है। इसी तरह अगर हमारे पास हम प्रोपाइलिन की बात करें तो दिस इज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बन गया प्रोपाइलिन। अब इसके अलावा अगर इसमें 4 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन, हेक्साइलिन, हेप्टाइलिन। अब ये भी एक बात है कि ये डबल बॉन्ड कहाँ पर प्रेजेंट है। सपोज हमारे पास क्या है, एक 4 कार्बन अल्कीन है, मतलब हमारे पास क्या है, ब्यूटाइलिन है। सो जो डबल बॉन्ड है हमारे पास वो यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी पॉसिबल है। सो इस फर्स्ट पोजीशन को हम कहते हैं अल्फा, इस सेकंड पोजीशन को हम कहते हैं बीटा, इस थर्ड पोजीशन को कहते हैं हम गामा, एप्सिलॉन, अल्फा, बीटा, गामा, एप्सिलॉन, डेल्टा एंड सो ऑन। सो आप जस्ट अल्फा, बीटा एंड गामा याद रखें। सो
अगर डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन। अगर ये डबल बॉन्ड हमारे पास सेकंड कार्बन में प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे बीटा ब्यूटाइलिन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन सिस्टम। अब इस कॉमन सिस्टम का मसला हमारे पास ये है कि हम नंबरिंग तो हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर कार्बन पर है तो आईयूपैक में हम कहते हैं 1 ब्यूटाइलिन 2 ब्यूटाइलिन, लेकिन ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन इसकी जो याद दहानी है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और नंबर्स हमारे पास क्या है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉमन सिस्टम, जिसको हम अल्काइलिन के तौर पर लिख लेते हैं और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम डिनोट करते हैं बाय अल्फा बीटा गामा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है आईयूपैक सिस्टम। सो आईयूपैक सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो हमारे पास है सेम, किस चीज़ का, वही हमारे पास सेम है लाइक दैट ऑफ अल्कीन, लेकिन यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हम डिनोट करते हैं अपवर्ड डबल बॉन्ड। सो लाइक सपोज हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 सॉरी CH3 CH3 CH2 CH2। ना सपोज ये कंपाउंड है, इसको हम नेम देते थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सो इसी वजह से हमारे पास क्या है अल्कीन है। नाउ द फर्स्ट रूल इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। जो अल्केन की हमने बात की थी वहाँ पर हम लॉन्गेस्ट चेन को नेम देते थे। सो यहाँ पर भी हमारे पास अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एक चेन ये बनता है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन है और एक चेन ये बनता है जिस दोनों में हमारे पास 5 कार्बन है। सो हम दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सो मैं ये जो चेन है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने चेन सेलेक्ट कर लिया। अब लॉन्गेस्ट चेन की अगर सिलेक्शन की जाए तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेते हैं और उसको हम पेरेंट नेम दे देते हैं। सो 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 कार्बन हो गई। सो इस वजह से हमारे पास जो पेरेंट नेम बन गया वो हमारे पास बन गया पेंटीन। अल्कीन है, इसी वजह से हम पेंटेन की बजाय लिखेंगे पेंटीन। दिस इज द सेकंड स्टेप, यानी हमने लिखा है पेरेंट नेम। सो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद हमने लिखा है पेरेंट नेम। थर्ड स्टेप ये है कि पेरेंट नेम के बाद आप लोगों ने काउंटिंग उस साइड से करनी है जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो, करीब हो। सो यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ से काउंट कर ले तो ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर आता है, जबकि अगर यहाँ से काउंट कर ले तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन पर। सो वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमारे पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप करीब हो। सो स्टार्टिंग कुछ इस तरह की होती है, C1 C2 this is number 3, this is number 4 carbon and this is number 5 कार्बन। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास 2 कार्बन के बीच अवेलेबल है। सो इसको हम कहेंगे कि ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है या दूसरी पर। सो जो पहला नंबर आता है काउंटिंग में उस पर ये डबल बॉन्ड काउंट होगा। लाइक ये हमारे पास इस वक्त मौजूद है फर्स्ट नंबर कार्बन पर। अब अगर एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो फिर वहाँ पर हम डाइट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे, वो अलग केस है, यहाँ पर इस नेम में नहीं है। सो ये याद रखें कि डाइट्राई टेट्रा और इस तरह के जो नाम है ये हम यूज़ करेंगे फॉर मोर देन 1 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेन्स अटैच हुए इस साइड पर उसको नाम दे देते हैं। सो 4 नंबर जो कार्बन है उस पर हमारे पास क्या है, मिथाइल अटैच है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 मिथाइल। और ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये हर जगह पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे 1 पेंटीन। 1 पेंटीन का मतलब है कि पेंटीन है, लेकिन दिस वन मीन दिस इज फॉर डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड पर हमारे पास क्या है, पेंटीन प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ बाहर हमारे पास 4 नंबर कार्बन पर मिथाइल अटैच है। सो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अल्कीन पर। सो खुद से लिख लेते हैं। सपोज ये हमारे पास है C1 C2 C3 C4 C5। अब यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया कार्बन, यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया कार्बन, यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया कार्बन, यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया कार्बन और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो गया,
कार्बन। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो बाकी जो है वो सिचुएशन के लिए मैं हाइड्रोजन अटैच कर लेता हूँ। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हाइड्रोजन अटैच है। अब सपोज मैं डबल बॉन्ड लिख ले, एक डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट नेमिंग। सो पहले आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि हमारे पास लॉन्ग चेन कौन सा है। सो लॉन्ग चेन सिलेक्शन हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम देखें तो यहाँ से एक चेन स्टार्ट कर लेते हैं। आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। सो इसमें कितने कार्बन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर ले और इसी रास्ते पर जाए तो 1 2 3 4 5 6 7। सो दोनों में सेम है। सो मैं ये वाला रास्ता, ये दिस वाज वे 1, दिस इज वे 2, मैं बी वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स आते हैं। सो द लेट्स सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्शन के बाद हमारे पास कार्बन नंबर तादाद 7 आ गई। सो पेरेंट में जो फर्स्ट नाम है वो हमारे पास ये हो गया कि ये हमारे पास हेप्टीन है, पेंटा हेक्सा हेप्टा। सो दिस इज हेप्टीन। अब ये हेप्टीन तो है लेकिन ये डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है वो मेंशन कर लेते हैं। सो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो एक कार्बन पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है और एक 6 नंबर कार्बन पर। तो मैं लिख लेता हूँ कि 1 नंबर कार्बन पर और 6 नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, 2 बॉन्ड है। सो ये हमारे पास हो गया कि 1,6 डाइहेप्टेन कि 1 और 6 नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। नेक्स्ट, ये जो एक्स्ट्रा एडिशन हुई है जो हमने काउंटिंग नहीं की है, अब तो मैंने इस चेन को नाम दे दिया है, मैंने इस चेन को नाम दे दिया है। बट ये जो इर्द गिर्द की चीज़ें हैं ये मैंने अभी तक इसको नाम नहीं दिए, लेकिन ये जो अटैच है और इस तरह का ये जो अटैचमेंट हुई है। सो अगर इसको हम देख ले, ये 2nd नंबर कार्बन मौजूद है और ये हमारे पास क्या है, मीथाइल। सो मैं लिख लेता हूँ 2 मीथाइल। अब 3rd नंबर कार्बन पर हमारे पास क्या है, इथाइल मौजूद है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 इथाइल। सो इस तरह की जो सब्सटीट्यूशन होती है, जो एडिशन होती है साइड पर, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर लेते हैं। सो ई हमारे पास पहले आता है, एम बाद में आता है। सो जो सही नाम हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ गया 3 इथाइल, अब 2 मिथाइल और 1,6 डाइहेप्टेन। सो ये हमारे पास करेक्ट आईयूपैक नेम हो गया इस अल्कीन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, कि हमारे पास जो अल्कीन है वो हमारे पास उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है और इसकी स्टेबिलिटी भी हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब ये जो डिफरेंस होते हैं ये किस वजह से है। सो टॉपिक इज अल्कीन स्टेबिलिटी। सो सपोज मैं लेता हूँ ब्यूटीन को। सो हम ब्यूटीन को इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्यूटीन है, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड पिजन है। एक इस तरह का स्ट्रक्चर हम ब्यूटीन का बना सकते हैं। दूसरा, हम ब्यूटीन का इस तरह भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लाइक M 2 3 4। अगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। सो ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है ब्यूटीन का और इसको हम कह सकते हैं सिस ब्यूटीन, क्योंकि हमारे पास जो सेम कार्बन के मॉलिक्यूल है वो दोनों साइड इस साइड पर मौजूद है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी नीचे साइड पर मौजूद है। तो ये हमारे पास हो गया सिस ब्यूटीन और ये हमारे पास था 1 ब्यूटीन सिंपल। और ये हमारे पास इस तरह भी पॉसिबल है कि एक कार्बन ऊपर हो और एक नीचे हो और यहाँ पर हाइड्रोजन हो। तो जब अपोजिट साइड पर मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं ट्रांस ब्यूटीन। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांस ब्यूटीन। अब एक और पॉसिबिलिटी भी हमारे पास पॉसिबल है कि सपोज मैं लिख लेता हूँ इस तरह का बॉन्ड मैं बनाऊँ जिसको हम कहते हैं आइसो ब्यूटाइलिन। सो दिस इज आइसो ब्यूटाइलिन।
अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ही अल्केन है यानी ब्यूटीन है, और इसके हमारे पास 4 स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। अब कौन सा हमारे पास स्टेबल है, तो ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ पर मौजूद है, या नंबर ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के सब्स्टिट्यूएंट कौन से अटैच है, या रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि इसमें को अगर हम देखें तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर है, और यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट साइड्स पर मौजूद है। सो इसकी जो स्टेबिलिटी है, उसके स्टेबिलिटी फाइंड करने का आसान तरीका हमारे पास क्या है, इस चीज़ की हम कंबस्शन कर लेते हैं, और इसकी कंबस्शन की जो वैल्यू हमारे पास आती है उससे हम पॉइंट कर लेते हैं कि कौन सा अल्केन हमारे पास स्टेबल है। सो याद रखें कि जो भी ज़्यादा एनर्जी देगा वो हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी इन दिस केस। सो लिख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी थी वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर थी, एक हमारे पास था 1 ब्यूटीन, एक हमारे पास था 6 ब्यूटीन, एक हमारे पास था ट्रांस ब्यूटीन, एक हमारे पास था आइसो ब्यूटीन, एक हमारे पास है सादा ब्यूटीन, 6 ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, बी पार ब्यूटीन एंड सी पार 6 ब्यूटीन, सो ये मैंने सी हो गया, टी पार ट्रांस ब्यूटीन और आई पार आइसो ब्यूटीन। अब इसकी जो कंबशन की वैल्यू है वो हमारे पास कुछ ही है। लाइक अगर हम ब्यूटीन की कंबशन कर लेते हैं, अब ये अगर जब रिएक्शन कर लेता है विद ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ ही हमारे पास एनर्जी बनेगा 2719 किलो जूल पर मोल। सो ये एनर्जी भी आप लोग याद रखें। सो 19 किलो जूल पर मोल ये सारे ब्यूटीन में हमारे पास कॉमन है। अब ये जो नंबर है सिर्फ ये चेंज होता है, ये यहाँ पर 2719 था, हमारे पास हो जाता है 12, हमारे पास हो जाता है थर्ड केस हमारे पास हो जाता है 2707, और फोर्थ केस में हमारे पास हो जाता है 2703, 19 12 7 6। अब अगर हम देखें तो कंबशन की नीचे जितनी नीचे हम आते हैं उतनी कंबशन की जो एनर्जी की वैल्यू वो डिक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि कंबशन एनर्जी जो हमारे पास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब इसको अगर जिस डिज़ाइन में मैंने BCTI लिख ली है, ये अगर हम देखें तो लेफ्ट से राइट में जब हम जा रहे हैं तो ये साइज इंक्रीज हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि ये मैंने इस वजह से याद की है कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। सो ब्यूटीन इज लेस स्टेबल देन सिस ब्यूटीन, सिस इज लेस स्टेबल देन ट्रांस ब्यूटीन, एंड ट्रांस इज लेस स्टेबल देन आइसो ब्यूटीन। सो ये फार्मूला आप याद रखें जो हमारे पास है बस्ती। सो बस्ती आप लोग इस तरह से लिखें, और इसमें आइसोब्यूटाइलिन हमारे पास मोस्ट स्टेबल है, और कंबशन की एनर्जी ये क्या है, हमें सबसे कम एनर्जी आई की होगी, फिर इससे टी की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर इसके साथ साथ सिस्ट ब्यूटीन की ज़्यादा होगी, और फिर सादा ब्यूटीन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अब एनर्जी हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, और ये हमारे पास क्या है, एनर्जी की वैल्यूज थी पर इन किलो जूल पर मोल। सो ये वैल्यूज भी याद रखें, और याद रखें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सो अगर ईटा में आ जाए कि NB1 ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटाइलिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। सो याद रखें कि आइसोब्यूटाइलिन इज मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ब्यूटीन, सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन कौन सी कंबशन में ज्यादा एनर्जी देगा, सो दैट इज ब्यूटीन। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि कंबस्शन जो है इसको अगर आसानी से कंबस्ट होती है तो ज़्यादा एनर्जी देगा। अब जो चीज़ आसानी से कंबस्ट होती है मतलब ये हमारे पास स्टेबल नहीं है। सो ब्यूटीन हमारे पास स्टेबल नहीं है, आसानी से जल जाता है, इसलिए ये हमारे पास क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी देगा। अब आइसोब्यूटाइलिन हमारे पास स्टेबल है, इसको अगर हम हीट दे दें तो ये हमारे पास स्टेबल है, इसलिए हमारे पास ये क्या करेगा, आसानी से पिघलेगा नहीं, हमारे पास आसानी से इसकी कंबशन नहीं होगी, इस वजह से इसकी एनर्जी कम होगी। सो ऊपर से नीचे आने की तरफ एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि हमारे पास दिस इज साइन पर एनर्जी इंक्रीज होती है, जबकि स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, ये सारी एनर्जी डिक्रीज होती है, तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीज होती है। सो दिस इज द पॉइंट इन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अब स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन,
जिस तरह हमने अल्केन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था उसमें कुछ पॉइंट्स थे, सो उसी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर भी हमारे पास अल्कीन के लिए भी वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स ट्राई अल्कीन। सो अल्कीन हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं ईथीन का। सो दिस इज ईथीन, ये हमारे पास एक ईथीन हो गया जहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। सो अगर इसको हम नाम दे दें 1 2 3, हमारे पास 3 बॉन्ड है, तो फर्स्ट वन S, ये हमारे पास P1, ये हमारे पास P2 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इन अल्कीन इज ऑलवेज व्हाट, sp2। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहला बॉन्ड जो होता है ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है, और बाकी बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। सो अल्कीन में हमारे पास क्या है, इस केस में ईथीन में हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड जो है हमारे पास पाई बॉन्ड है, और बाकी 1 2 3 एंड 4 5 हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स है। सो ये हमारे पास हो गई बॉन्ड्स का पॉइंट। नेक्स्ट इज कि जो कार्बन कार्बन का डबल सिंगल बॉन्ड था। सो जो मीथेन में हमने ईथेन की हमने बात की थी कि ये हमारे पास अगर ईथेन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये हमारे पास होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। सो ये भी आप लोग याद रखें कि 1.34 एंगस्ट्रॉम इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कार्बन। अब नेक्स्ट जो है वो है द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन। सो कार्बन हाइड्रोजन का डिस्टेंस अल्केन और कील दोनों में सेम होता है। सो कार्बन हाइड्रोजन डिस्टेंस इज 109 एंगस्ट्रॉम, 1.09 एंगस्ट्रॉम। अब एंगल की जब बात है तो मीथेन में हमारे पास जो एंगल था वो हमारे पास था 109.5 डिग्री। सो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 थी, तो sp3 में हमारे पास हमेशा एंगल 109.5 डिग्री होता है, जबकि अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp2 होता है, और sp2 के साथ यहाँ पर जो एंगल है वो हमारे पास क्या होता है, 120 डिग्री। सो दीज आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर अल्कीन स्ट्रक्चर। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, किस तरीके से हम अल्कीन को प्रिपेयर कर लेते हैं।